इज्तिहाद का दीन की बुनियादों के सिलसिले में तो कतई तौर से मोहताज नहीं रखा है और दीन मुकम्मल है। लिहाजा किसी नई चीज़ को इख्तियार करना दीन से हटना है, बिदअत है, जो कि मजमूम बात है और सुन्नत से हटने वाला माना रखता है। आगे कहा कि ववज़्ज़अहू, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे बंदों को दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी शाफ़ी काफ़ी तौर पर अल्लाह ने बयान कर दिया बंदों के लिए। इसी तरह ववज़्ज़अहू लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अज़हरहू, और उस चीज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब अच्छी तरीके से वाज़े कर दिया और अच्छी तरीके से ज़ाहिर कर दिया। अज़हरा का तर्जुमा एक तो ज़ाहिर करना या एक माना होगा कि गालिब कर दिया। हत्ता तरकना अल-मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा का नहारिहा, यहाँ तक कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इस हालत में छोड़ा, हमको छोड़ा कि हमको रोशन शाहराह पर छोड़ा, एक ऐसे रास्ते पर जिसकी सिफत अल्लाह के रसूल हदीस में है, हाँ, कि वो अलल महज्जा रास्ता, अलबैदा रोशन साफ शफ़ाफ, जिसमें कोई दाग ना हो, कोई गुबार ना हो, कोई उलझन ना हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मैं तुमको महज्जत बैदा यानी साफ़ और रोशन राह पर छोड़े जा रहा हूँ। और हम ये कहें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश की हुई शरीयत समझने में दिक्कत है, कौन सा मसलक सही है ये जानने में बड़ी मुश्किल पेश आती है। जिस मसलक को पढ़ो, जिस मौलवी को सुनो, उसकी बात सही लगती है और हम फ़ैसला नहीं कर पाते, लिहाजा इस झंझट में ना पड़ें। हाँ, अदरक, लहसुन, प्याज और गेहूँ चावल, इनमें ज़्यादा तवज्जो दें। गेहूँ चावल ज़्यादा अहम है आखिरत की कामयाबी और कब्र और बरज़ख के मामलात के मुकाबले में। आप ये कहना चाहते हैं ये आपके लिए झंझट है? दुनिया के उमूर, दुनिया की परेशानियाँ, तिजारत और कोई नई से नई मशीन आए, कोई चीज़ आप दुनिया के कमाने के लिए आपको ज़रूरी लगे, आप अपने और अपने बच्चों को सिखाते हैं, सीखते हैं उसी अल्लाह की दी हुई सलाहियत से। उससे बहुत कम सलाहियत का अगर आप इस्तेमाल करें, उससे बहुत कम वक्त का इस्तेमाल करें इंसाफ और ईमानदारी के साथ, तो आपको अल्लाह की शरीयत और सही और गलत का फ़र्क एकदम बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि मैंने तुमको रोशन शाहरा पर छोड़ा है। अगर ये समझ में ना आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गलत हो जाएगी और हमारे रसूल गलत बात नहीं कह सकते, बयान कर सकते। तो हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी रोशन शाहरा पर छोड़ा है कि लैलुहा का नहारिहा, इसकी रातें भी दिन की तरह रोशन हैं। आज कैसे कैसे लाइट लगते हैं, हाँ, रात में गेम होते हैं, स्पोर्ट्स, तो देखें किस तरह से लाइटिंग होती है कि दिन की तरह उजाला होता है। हाँ, उससे ज़्यादा शरीयत रोशन है कि इसकी रात भी, यानी जहाँ आदमी ये समझता है कि ये मुश्किल है, समझ में नहीं आता, अगर आप उसे समझना चाहेंगे अक़ीदे और ईमान की बातें, तो उस दिन की तरह, उजाले की तरह आपको साफ साफ दिखाई देंगी। और आगे शेख कहते हैं वलम यरतहिल मिन हाज़िहि दुनिया इल्ला वक़द कम्मलद दीना व अतम्मा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से रुखसती इख्तियार नहीं की यहाँ तक कि आपने दीन को मुकम्मल और पूरा कर दिया। कम्मला व अतम्मा, कमाल को पहुँचाया, तमाम को पहुँचाया, इसमें कोई कमी और कोई तकसीर नहीं छोड़ी। फ़ला यहताजु इला इज़ाफ़ा, चुनांचे सिंपल सादी वाज़ेह बात यह है कि ये शरीयत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन किसी इजाफ़े और ज़्यादती का मोहताज नहीं है। फ़मन अज़ाफ़ा शैअन फ़ी दीनिल्लाह फ़क़द इब्तदा, सिंपल सादी ये बात भी है कि अब जो कोई दीन में कोई इजाफ़ा कर रहा है, कोई मिलावट कर रहा है, कोई ज़्यादती कर रहा है, तो उसने बिदअत इख्तियार की। अब 12 रबीउल अव्वल के जश्न, 15 शाबान की इबादतें, कब्रस्तान जाना वगैरह वगैरह, हाँ, और इस तरह उसूल के तौर पर जो तसव्वुफ़ इख्तियार किया गया, 4वीं-5वीं सदी में इसके बीच जरासीम शुरू हुए और फिर उसके बाद 6वीं सदी में सिलसिले बने, चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया, सहरवर्दिया, रिफ़ाइया, फ़लानिया, और फिर इनके पास जो जो उसूल बनाए गए कुरान हदीस से हटकर। और अगर पूछा जाए कुरान हदीस में इसकी क्या दलील है, तो उसका एक बड़ा दलील होती है कि हमारे शेख ने को कश्फ हुआ, उन्होंने ख्वाब देखा, बराह रास्त अल्लाह से सीखा। हाँ, क्या मैं पूछना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी गुमराही है ख़ास तौर से हमारे बर सग़ीर में, कि बुज़ुर्गों की अक़ीदत में आकर और उनकी झूठे सच्चे वाक़यात और हिकायात सुनकर लोग ये तसव्वुर कर लेते हैं कि जब ये इतने पहुँचे हुए हैं तो इनकी बातें गलत कैसे हो सकती हैं। अब वो कश्फ का जिक्र करें, करामात का जिक्र करें, उस पर आँख बंद करके ईमान ले आते हैं, चाहे वो कुरान और हदीस से टकराते हों।
एक तरफ वो ख़ुद कुरान और हदीस जानते नहीं, और अगर कभी जानने का मौका मिले, कोई साहिब इल्म उन्हें बताएं, तो पहले ही से उनको ये पैक कर दिया जाता है सिलसिले के उसूलों के तहत कि आपको हमारे सिलसिले से अगर जुड़े रहना है, बैत करना है, तो अल्लाह काला रसूल को अपने दिमाग से खुरच कर निकाल दे में। अब जब अल्लाह और उसके रसूल की बात को आपने खुरच दिया, उसकी तरफ आप नहीं देख रहे हैं, उसकी बात को आपको देखना ही नहीं है, मानना आगे की बात है, तो बताइए कि आप जिस चीज़ को इख्तियार करेंगे वो क्या होगा? अल्लाह और उसके रसूल की बात तो हरगिज़ नहीं होगी। अब कोई कितना भी दावा करे कि ख्वाब देखा, कश्फ हुआ, ये हुआ, तो आप उसको आप उसको सच माने, लेकिन हकीकत में जब पहले दिन एक आदमी ने कहा कि अल्लाह और रसूल ने जो कहा वो छोड़ दो, इसका मतलब आप धोखे के रास्ते पे चले गए, आप दाम में आ गए। अगर वो हक़ है तो काला अल्लाह काला रसूल को खुरचने के लिए नहीं कहेगा, मेरा हक़ जो मैं कबूल करता हूँ उसी वक्त हक़ होगा जब कुरान और हदीस काला अल्लाह और काला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक होगी। अगर अल्लाह और उसके रसूल की तस्दीक किसी इबादत पर, किसी अमल पर नहीं है, तो हमें ना वो नमाज चाहिए, ना वो रोज़ा चाहिए, ना वो इबादत चाहिए, ना वो ज़िक्र चाहिए। कोई इबादत अल्लाह के यहाँ बिल्कुल साफ़ ऐलान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। जिसने कोई भी ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा अमल, यही बिदअत दीन में जो है उसकी दलील बन रही है कि जो भी अमल ऐसा करे जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं है, फहुव रद्द, तो वो मरदूद है। कितनी साफ़ सीधी सिंपल बात है, उसूल की तरह जहन दिमाग में ये नक्श कर लेना चाहिए। आज बहुत सारे लोग ये हदीस जो चमक रही है इसको सुनने के बावजूद समझ नहीं रहे हैं, और कोई किसी बिदअत में मुब्तला है, कोई किसी बिदअत और बिदअती रास्ते को इख्तियार किया हुआ है। उसूल सुन्नत, उसूल इस्लाम की इस बुनियादी तालीम को जो हमारे अइम्मा ने बहुत ज़ोर देकर बयान किया, उसको मानने और समझने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। चुनांचे दीन जब मुकम्मल है तो किसी इजाफे की इसमें गुंजाइश नहीं है, और जिसने भी इजाफा किया वो बिदत है, उसने इब्तिदा बिदत इख्तियार की। फ़मन अज़ाफ़ा क्या है? फ़मन अज़ाफ़ा शैअन फ़ी दीनिल्लाह, जिसने दीन में किसी भी चीज़ का इजाफ़ा किया फ़क़द इब्तदा, तो उसने बिदत इख्तियार की। मैंने बताया कि ये जितने तरीक़े, आप एक उसूल बना लीजिए, कभी कोई इबादत, ज़िक्र, तरीक़ा अगर आपके सामने पेश किया जाए तो इस बुनियाद पर, इस उसूल की बुनियाद, अगर इस उसूल को आप मानते हैं तो उससे सवाल कीजिए क्या इस पर कोई कुरान की आयत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सहाबा ने यह अमल किया है? अगर जवाब नहीं में आए तो कोई कितनी भी ऊंचाई से बयान करे, कश्फ, ख्वाब, इज्तिहाद और बड़े बड़े बुलंद बांध दावे करे कि ये फ़लाँ बुज़ुर्ग ने कहा है जो हवा में ही उड़ते रहते थे, उसके नीचे कभी उतरे ही नहीं है, तो भी वो काबिल कबूल नहीं होगा। क्योंकि हमारे इस बुनियादी सबक को अगर हमने याद रखा तो हमको इस गुमराही से वो महफूज रखेगा कि कोई कितना भी हो जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीन जो मुकम्मल दीन है उसमें इजाफे की गुंजाइश किसी के लिए है ही नहीं। अगर वो शख्स ईजाद कर रहा है, कोई बढ़ा रहा है, तो बिदत है, इख्तियार कर रहा है, वह हुआ दाल्लुम मुज़िल्लिन। और आगे कहा कि वो गुमराह है और गुमराह करने वाला है। कितने भी बड़े बुजुर्गी का दावा करे, पीर साहब हो, फलां हो, ढिमा हो, अगर वो दीन में नई चीज़ बता रहा है तो बिदत इख्तियार कर रहा है, खुद गुमराह है और गुमराह करने वाला है। व बिदअतुहु व इज़ाफ़तुहु मरदूदतुन अला वजही, उसकी बिदत और उसका इजाफ़ा उसके चेहरे पर मार दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी, लौटा दी जाएगी। फ़क़द सबत अनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये साबित है कि आपने फरमाया, एक हदीस मैंने पढ़ी, मन आमिला अमलन, वही दूसरे लफ्ज़ों में बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, मन अहदसा फ़ी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, कि जिसने हमारे इस दीन में, हमारे इस अम्र से मुराद हमारे इस दीन में, इसीलिए हम कहते हैं दीन में नई चीज़, हमारे इस अम्र में कोई चीज़ ईजाद की, मा लैसा मिन्हु, जो उसमें थी नहीं, उसमें है नहीं, इसने ईजाद कर ली, फहुव रद्दुन, तो वो मरदूद है, वो कबूल नहीं होगी। इस हदीस में मन अहदसा है, जिसने ईजाद किया। तो अब कोई शख्स आज का कह सकता है, कोई बिदत का इर्तिकाब करने वाला कि ईद मिलाद हम मना रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर हम फ़लाँ तरीक़े से, जो नए तरीक़े से जो कर रहे हैं, तो ये हम कर तो रहे हैं लेकिन हमने ईजाद नहीं किया। तो कोई ये कहेगा कि हमने ईजाद नहीं किया लेकिन हम बिदत पे अमल कर रहे हैं, तो उसके लिए वो हदीस भी है, मन आमिला अमलन, कोई ऐसा अमल करे जिस पर हमारा हुक्म नहीं है तो वो रद्द होगी। हाँ, व सुन्नतो, अब ये आखिर जुमला भी बड़ा शानदार है। हाँ, शेख रहमहुल्लाह कह रहे हैं कि व सुन्नतो वल बिदअतु ला तज्तमिआन फ़ी क़ल्बिल मुमिन। शानदार जुमला कि सुन्नत और बिदत मोमिन के दिल में इकट्ठा नहीं हो सकती, दोनों एक साथ रहें, आग और पानी। जैसा कि आजकल हमारे यहाँ, जैसे मुनाफिकीन के बारे में कुरान ने कहा ना कि
ये जब वइज़ा रअयत लदीना क्या है ला नहीं, वो जो आयत है वइज़ा क़ील लहुम ताअलौ इला मा अंज़लल्लाहु व इला रसूल, जब अब उनसे कहा जाता है कि जो अल्लाह ने नाजिल किया और रसूल की तरफ आओ, यानी कुरान और हदीस की तरफ। रअयतल मुनाफ़िक़ीन यसुद्दूना अन्का सुदूदा, हर बिदती की ये सिफत निफाक वाली कुरान की पाई जाती है कि आप मुनाफिकीन को देखेंगे कि वो आपसे पूरी तरीके से कतरा जाते हैं। हाँ, कतरा जाते हैं जब उनसे कहा जाता है अल्लाह और रसूल की तरफ, मा अंज़लल्लाह जो कुरान अल्लाह ने नाजिल किया और रसूल की तरफ आओ, तो वो कतरा जाते हैं। हाँ, और फिर उसके बाद जो अल्लाह ताला ने आगे बयान किया कि उनकी इस रविश की वजह से जो अल्लाह ताला उन पर कुछ परेशानियाँ डालता है, तो आपसे आगे कहते हैं क्या उज़्र पेश करते हैं कि इन अरदना, आगे का टुकड़ा है, इन अरदना इल्ला इहसाना व तौफ़ीक़ा, कि हमारी नीयत, हमारा इरादा सिर्फ ये था कि अच्छा काम करें और मिला के चले, तौफ़ीक़ करें। अल्लामा इब्न अबिल इज़्ज़ ने इस आयत से बड़ा प्यारा इस्तेदलाल किया कि आप देखेंगे कि मुसलमानों में जो लोग फ़लसफ़ा और मंतिक की बुनियादों पर कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कुछ चीज़ों को इख्तियार करते हैं, तो वो अपनी गुमराही के जब उनसे कहा जाता है तो वो क्या कहते हैं कि हम शरइयात को और शरई अहकामात और नुसूस को और अक़लियात को साथ साथ लेकर चलना चाहते हैं। हालांकि ये कहा कि इनकी ये अक़लियात जिसको कहते हैं सरासर दलालात हैं, गुमराहियाँ हैं। तो वो कहते हैं कि दोनों को फ़लसफ़ा और मंतिक और कुरान को साथ मिलाना चाहते हैं। जो लोग हाल और तसव्वुफ़ में जुड़े हुए हैं वो ये कहते हैं कि हम हक़ाइक़ को और शरीयत को साथ मिलाना चाहते हैं। अल्लामा इब्न अबिल इज़्ज़ ने कहा कि जिसको वो हक़ाइक़ कहते हैं वो हकीकत में जहालात हैं, जहलियात हैं, जहालतें हैं। हाँ, उस जहालत को और कुरान को मिला के चलना चाहते हैं। हमारे यहाँ जो मुलूक और सियासत वाले हैं, बादशाह और हुक्काम, वो लोग कहते हैं कि हम सियासी उसूलों को जो दुनिया की हैं, जैसे आजकल कुछ है ना, यूरोप और अमेरिका, जावेद गामिदी और ये किस्म के लोग कुरान और हदीस को समझाने के लिए यूरोप और अमेरिका के फ़लसफ़े ला रहे हैं और हमारा नया तबका, लिबरल तबका मुतासिर भी हो रहा है। तो कहा कि हम सियासत को और दीन को मिला के चलाना चाहते हैं। ऐसे ही आज हमारे यहाँ कुछ लोग हैं, हाँ, हुकूमत कायम करने की और इकामत दीन की, तहरीकियत की और बहुत सारी दूसरी चीज़ें बातें करते हैं। वो क्या कहते हैं कि हमारे जो बुज़ुर्गान हैं और फ़लाँ हैं, उनका और कुरान हदीस का मिला के चलाना चाहते हैं। अल्लामा इब्न अबिल इज़्ज़ रहमहुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात कही कि ऐसा जो भी कह रहा है वो दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रहा है कि अगर सियासत से आप कुरान हदीस को मिला रहे हैं, इसका मतलब सियासत से आपको जो चीज़ मिल रही है उसकी कुरान व हदीस में कमी है, आप वहाँ से कमी पूरी करोगे। तसव्वुफ़ वालों के यहाँ जो उसूल ज़ाब्ते कायदे हाल पाया जाता है, मुराक़बा, इबादत, ज़िक्र, अस्कार, तो इसका मतलब उसको और कुरान और हदीस को मिला रहे हो। इसका मतलब जो तसव्वुफ़ वालों के यहाँ जो तालीमात हैं उसकी कुरान और हदीस में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में कमी थी, ये कमी आप यहाँ से पूरी करोगे। जो अक़लियात, मंतिक और फ़लसफ़ा वाले जो कुछ ला रहे हैं उसकी कमी आप मंतिक और फ़लसफ़ा वालों से पूरी करोगे। तो कहा कि जो ऐसा कहता है वो कुफ्र के रास्ते पे जाता है, वो कुफ्र कर रहा है, वो अल्लाह और रसूल के दीन को कामिल, शाफ़ी, काफ़ी नहीं मान रहा है, उसका इनकार कर रहा है। लिहाजा अल्लाह के दीन को मुकम्मल और काफ़ी मानने का तकाजा यह है कि उसके मुकाबले के किसी फ़लसफ़े को, किसी साइंस को, किसी फ़िक्र को, किसी इज़्म को हम उसके दीन और को जो है ऐसा ना माने कि कुरान और हदीस को मिला के चलाने की ज़रूरत है या उसको ज़रूरत है। दीन और कुरान और सुन्नत अपने माना में, अपने मकसद में मुकम्मल है, ये पूरी हिदायत है। अब अगर कोई शख्स कुरान को भी सुन्नत को भी ले रहा है, बिदत को भी, दोनों को साथ साथ लेके चल रहा है, तो उसका दीन नहीं है। शेख का यह जुमला आज दरो दीवार पे लिखने के लायक है। हमारे यहाँ जो तहरीकी फ़िक्र, जमात इस्लामी, फ़लाँ और फ़लाँ पाए जाते हैं, वो यही कहते हैं कि झंझट में ना पड़ो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, मिलजुल के रहो, बिदत व खुराफात करते रहो, सब इकट्ठा हो जाओ, और अगर कोई बिदती है तो उसके बिदत को रद्द मत करो, उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं वो भी ले लो। ऐसे पता नहीं कैसे कैसे बकवास और किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ उसूलों को फैलाकर लोगों ने बिदतों को राइज कर रखा है और वो मजबूत से मजबूत तर होती जाती हैं। जबकि अल्लाह कुरान और हदीस की तालीम का तकाजा यह है, जो शेख ने कहा कि सुन्नत और बिदत एक दिल में जमा नहीं हो सकती। अब एक आदमी सुन्नत को मानने का दावा भी करता है और दूसरों की तारीफ भी करता है कि मैं अहले सुन्नत हूँ, सलफ़ी हूँ, और फिर तहरीकियत की, सैयद कुतुब की, मौलाना मौदूदी की, उनके गलत मनहज की या अहले बिदत की तारीफ़ करता है, तो इसका मतलब उसके दिल में सुन्नत और बिदत दोनों को वो इकट्ठा करना चाहता है, दोनों को मिला के चलना चाहता है, जो बकवास बात है। अगर आप सुन्नत पर कायम है तो बिदत को रद्द करना पड़ेगा। हाँ, आगे आखिरी जुमला कि इमाम हाकिम ने सुन्नत और बिदत इकट्ठा नहीं हो सकते, इसी का एक पैराया ये है कि इमाम हाकिम ने मदखल में कहा है, इब्न कत्तान से रवायत किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ हाकिम का कहा कि नकल किया है। वो कहते हैं लैसा फी दुनिया मुब्तदिउन इल्ला व हुवा युबग़िज़ु अहलल हदीस। हाँ, कह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी बिदती ऐसा नहीं है, कोई भी बिदती हो,
कोई भी बिदती हो दुनिया के अंदर रुए ज़मीन पर, मगर वो अहलुल हदीस से बुग़्ज़ रखता है। अहलुल हदीस के बाद इन्होंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा कि अहलुस सुन्ना, जो अहलुल हदीस है वही अहलुस सुन्ना। हमारे हिंदुस्तान में बरेलवी अहले बिदत अपने आप को अहलुस सुन्ना कहते हैं। हाँ, तो अहलुल हदीस अहलुस सुन्ना जो है वो जब सुन्नत पर कायम रहेगा तो बिदती उससे बुग़्ज़ रखेगा। क्यों? इसलिए कि सुन्नत और बिदत एक दिल में इकट्ठा नहीं हो सकती। जब यहाँ सुन्नत है और वहाँ बिदत है तो बिदत वाला जो है सुन्नत से नफ़रत करेगा। और आखिरी जुमला इस दर्स में यह है कि वह इज़ इब्तदा रजुलु नज़अ हलावतल हदीस यानी अस्सुन्ना मिन क़ल्बिही। और जब आदमी बिदत में मुब्तला होता है, बिदत को इख्तियार करता है, तो उसके दिल से हदीस यानी सुन्नत की चाशनी और लज्जत खिंच जाती है, निकल जाती है। जो बिदत का खुगर हो जाए उसे वो लज्जत सुन्नत से महरूम हो जाता है। अल्लाह ताला हमें सुन्नत का खुगर, सुन्नत का शैदाई बनाए, उसी पर ज़िंदा रखे, उसी पर मौत दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।